को मैनेज होते ही इसलिए होश। हेलो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबाब चैनल। नहीं सॉरी, रुबाब व्लॉग्स। हाय हाय, अपने चैनल का नाम ही भूल गया। इतने दिनों हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं पोस्ट किया। आज 1 वीक पूरा हो गया मैंने कोई व्लॉग एडिट करके नहीं डाला। मुझे अपने चैनल का नाम ही भूल गया। खैर जी, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। खैर, आज का व्लॉग स्टार्ट किया है हमने कि हम लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने। फ्राइडे का दिन था और सारा हमने कुछ पैक कर लिया, ऑयल टमाटर प्याज सब कुछ रख लिए। बहुत दिन से मेरा दिल चाह रहा था कि यार खरीफ का मौसम यहाँ पे स्टार्ट है, बारिशें हो रही हैं, बहुत पहाड़ सर सब्ज हुए हुए हैं, पूरा सलाला जो है वो क्या कह सकते हैं, स्याहों से भरा हुआ है। और हम लोग भी कहीं जाएं, बाहर बैठे चाय शाय बनाए, कुकिंग करें और इन्जॉय करें, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड किया जाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑफिस चल रहा था और वीकेंड पे जब ऑफ होता है ट्रैफिक अन्य रोड्स पे होती है। बंदा कहता है यार ट्रैफिक में फंसने से बेहतर है बंदा घर पे ही रहे। लेकिन आज हमने फाइनली टाइम निकाल लिया, भाभी को मैंने साथ में लिया और भी एक दो फैमिलीज थी हमारे साथ। तो मैंने कहा चलो भाई आज तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। आपको पता है कि अगर आप लोग सलाला में, मस्कत में या किसी भी मिडल ईस्ट एरिया में रहते हैं, कंट्री में रह रहे हैं, तो आपके सामने जो है वो वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। सलाला में खरीफ स्टार्ट हो गया, सलाला में बारिश हो रही है, सलाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया, स्विट्ज़रलैंड बन गया बकौल मेरे। तो मुझे भी बड़ी जो है ना वो हो रही थी कि यार हम लोग भी बाहर जाएं। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग बाहर गए हों, बाहर जाके हम लोगों ने कुकिंग शुकिंग की हो, अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। और लोगों की वीडियोस देख देख के सत्यानाश हो गया और वल्ला बहुत दिल कर रहा था। खैर हम लोगों ने प्लान कर लिया। अभी बाहर हमारे साथ जो हुई है ना, कुत्तों वाली हुई है, कसम से बहुत बुरी हुई हमारे साथ। आगे जाकर आप लोग को बताती हूँ सीन क्या हुआ। घर से तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर निकले थे, सामान वगैरह पैक किया और खाना बनाने का चूँकि टाइम नहीं था है। हम लोग शाम को असर के बाद निकले तो मैंने कहा चलो यार कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, चाय पी लेंगे, साथ में स्नैकिंग कर लेंगे। स्नैकिंग में क्या है, बाहर से बिस्किट उठा लेंगे, ये सब कुछ खा लेंगे। लेकिन मसला पता है क्या है, मुझे लगता है कि बाहर से जो आप बने बनाए स्नैक्स लेके जाते हो, बाहर बैठ के खाते हो, बड़ा बोरिंग सा ढल सा हो जाता है। आप उधर बैठ के कटिंग शटिंग करो। मुझे चुल चढ़ी हुई थी, मैंने सबको आगे लगाया हुआ था। मैंने कहा ना जी ना, हम लोग ने उधर जाके कटिंग करनी है, सब्जियां काटेंगे, पकाएंगे, चलो स्नैक्स बनाने हैं ना, हम लोग पकौड़े बना लेते हैं भाई। मैं वैसे तो ऐसे कामों में आगे होती नहीं हूँ। कोई ना कोई जो आदमी होता है ना, वही कुकिंग शुकिंग कर रहा होता है, मैं बस वीडियो वगैरह बनाती रहती हूँ। मैं कहती हूँ चलो यार इन लोगों को मैंने लगा दिया, मतलब कि पुश मैंने करना होता है कि फ़लाँ जगह पे जाना है, ये बनाना है, ये खाना है, और काम में हाथ नहीं डालती। चूँकि ये वाला जो प्लान था वो मैंने बनाया था, मैंने सारे प्रोग्राम का इनकाद किया था, तो फिर मुझे ही आगे लगना पड़ा है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं ऐन हमरान पे। ये देखिए कितना खूबसूरत इलाका है, इतना खूबसूरत एरिया है, सरसब्ज ग्रीन, और ऊपर देखे कैसे बादलों ने छाँव की हुई है, छैया छैया हो गया हुआ है। तो बहुत प्यारा लग रहा था जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर होते। मैंने कहा वाह वाह क्या बात है। मुझे चाहिए था एक ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पे पानी बह रहा हो, साथ में शां 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 पानी की आवाज़ आ रही हो, झरना, और उसके साथ बैठ के हम लोग पकोड़े बना रहे हो, साथ में चाय उबल रही हो। आय हाय हाय क्या वीडियो बननी थी, क्या सीन आए थे, क्या नज़ारे और शशकी होने थे। खैर प्लान हमारा यही था। यहाँ पे बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी, इतना कीचड़, अगर आप लोग को नज़र आ रहा होगा रोड पे, तो इतना ज़्यादा कीचड़ था। और इसमें मैं स्पेशली टिप्स देने वाली हूँ उन लोगों को जो लोग सलाला में आ रहे हैं ये कुकिंग शुकिंग करने के लिए और मौसम इंजॉय करने के लिए। और लोगों को होता है कि चिल आउट होकर बैठ जाएं कहीं पे ना, किसी घास वाली जगह पे हम लोग बैठ जाएं। तो बैठना कितना मुश्किल है यहाँ पे, ये आपको मैं अभी बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट में है, अभी बताती हूँ। तो फाइनली हम लोग हंट कर रहे थे, कोई ऐसा स्पॉट हमें मिले कि जहाँ पे पानी भी हो और ये कीचड़ भी ना हो और ज़्यादा रश भी ना हो, ताकि हम लोग आसानी से वहाँ पे अपना सेटअप लगाएं, बोरी बिस्तर लगाएं और वहाँ पे हम लोग कुकिंग करना स्टार्ट कर दें। खैर हम लोग ढूंढ रहे थे, रश काफ़ी ज़्यादा था। इवन तो इवनिंग का टाइम होने वाला था बट स्टिल बहुत ज़्यादा रश था। खैर हमें फाइनली एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी जगह मिली, जिसे देख के हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, सारे गाड़ियों में से निकले। और जब हम लोग बाहर आए तो वो जो झरना मेरे ख्वाबों में आ रहा था ना, बहुत सारे दिनों से रात को रील्स देख के सोती थी और सुबह वाह वाह क्या बात है, तो वो झरने के पास हम लोग पहुंचे। अल्लाह माफ़ करे, इधर आपको पता है क्या सीन था, इतना मच्छर, देखे बच्चे के नाक में मच्छर घुस रहा है, उसको पिक्चर नहीं क्लिक करवाने दे रहा। इतना छोटा एंटी कैमरा मच्छर जो कि कैमरे में आता ही नहीं, उसको मच्छर भी नहीं कहते, उसको छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो फ्लाइज होती हैं छोटी छोटी, नाक में कान में घुसती हैं और ऐसे आपको चंबड़ी जाती हैं। खैर इधर बैठना इतना मुश्किल हो गया कि बच्चों ने तौबा तौबा कर ली। हमारे साथ 3 बच्चे थे,
हुस्न तेरा तौबा तौबा गाना तो चल रहा ही है, लेकिन मच्छर ने जो तौबा तौबा कराई ना सारे बच्चों की, वल्लाह इतने इतने मुंह सूज गए, सबकी स्वेलिंग हो गई मुंह पे। आप यकीन जाने इतना जहरीला मच्छर है ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट्स नॉट लाइक मैं तो मजाक में आपसे बात कर रही हूँ ना, बट इट वॉज अ वेरी सीरियस मैटर। तो मैंने कहा भाई मैं तो इधर नहीं बैठती। हमने कहा अब घर से तो निकले हैं, चाय तो बनानी है, पकौड़े तो बनाने हैं, अब कोई ना कोई तो स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। फिर हम लोग ऊपर गए, थोड़ी सी ड्राई जगह पे बैठते हैं जहाँ पे थोड़ी सी हवा का रुख होगा, तो मच्छर जो है ना वो उड़ जाते हैं। जो फ्लाइज है ना उस जगह पे आती है जहाँ पे नमी और बारिश होती है, जहाँ पे ड्राइनेस होती है ना और हवा चल रही होती है या बारिश हो, उस टाइम पे मच्छर नहीं होता है। हम लोग एक पहाड़ के ऊपर आके बैठे जहाँ से नीचे से बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था, रोड चल रहा था और गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो है वो मूव हो रही थी वहाँ पे। फिर मुझे सारी कटिंग शटिंग करनी पड़ी। सब मुझे बातें सुना रहे हैं कि रिदा का प्लान था, रिदा का प्लान था, रिदा ने कहा था जाना बनाओ पकौड़े। सारे लोग अपने अपने बच्चों को संभालते फिर रहे हैं, बच्चों के कानों में नाक में मच्छर घुस रहा था। और आप यकीन जानिए जब मैं कटिंग कर रही थी ना, मेरे हाथों पे पैरों पे मच्छर ने, मैं अभी वीडियो में शायद मैंने कोई क्लिप लिया हो, पूरे पाँव पे रेड 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 स्वेलिंग हो गई थी, हाथों पे भी कोई हाल नहीं था। लेकिन अब मुझे ये था कि अब मेरा तो दिल था कि इधर ही पकौड़े फेंको, इधर ही चाय फेंको और घर चले जाएं, लेकिन जान तो छूटनी नहीं थी, क्योंकि जिस मकसद के लिए सबको मैंने इकट्ठा किया था वो मकसद अब पूरा करवाना ही करवाना था। खैर मैंने कहा चलो फिर मैं ही आग लगता हूँ, जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करवाते हैं और फिर घर को जाते हैं। फिर मैंने कहा कि ये पकौड़ों का मसाला बना दिया, अब जल्दी से कोई भी बिस्मिल्लाह करो, पकौड़े तलना स्टार्ट करो। खैर मुझे फिर से आगे लगा दिया और मुझे कहते हैं कि हाथों से पकौड़े बनाओ। हमारे साथ जो फैमिली थी ना वो इंडियन मुस्लिम केरला फैमिली थी, एंड दे प्रेफर टू ईट खाना विद हाथों से, और हर चीज़ उनको होता है कि मतलब, मैंने कहा यार लोग देखेंगे बोलेंगे आप लोग को हाइजीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाथों से पकौड़े बना रहे हो। तो मुझे इसके सवाल के ऊपर जवाब मिला कोई बात नहीं, लोग जो कहेंगे कहने दो, हम बना रहे हैं, हम नहीं खाने हैं ना, कौन सा लोगों ने खाने हैं। मैंने कहा बात तो लॉजिकली वैसे ठीक है, लोग तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमने खुद ही खाना ना, कौन सा आप लोगों को खिलाना है। खैर हाथों से कहते हैं कि आप हाथों से पकौड़े इसके अंदर डालोगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, स्वाद अच्छा होगा। मैंने कहा अच्छा, तो ये जो फिल्म और ड्रामों में आज तक हम लोग बातें सुनते हुए आ रहे हैं ना कि आपके हाथ का खाना, आपके हाथ का खाना, तो वो तेल के अंदर अपना हाथ फ्राई नहीं करते, वो हाथों के साथ पकौड़े डालते, हाथों के साथ चीज़ें करते हैं, तो उसका टेस्ट होता है। अच्छा अच्छा, अभी मुझे समझ में आ गया। खैर ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, इनके अब्बा हमें इनको बोतल नहीं पिलाते, पेप्सी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ना, तो हमने बच्चों को बोतलें पिला दी। अब देखिए बच्चों के चेहरों पे कितनी ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट हो रही है, बच्चे कह रहे हैं वाह 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 क्या बात है, अब्बा हमारे तो हमें बोतल नहीं पीने देते, आज हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं तो चले हमें बोतलें पीना भी नसीब हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आती बच्चों को ये पेप्सी और स्प्राइट और ये कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा क्यों पसंद होती हैं। शायद उनको मीठी मीठी लगती हैं, तो बंदा इनको रूह अफ़ज़ा बना के दे दे, उसमें काला रंग डाल दे, क्योंकि बच्चों को ना पेप्सी ये जो होती है ना, पेप्सी कोक ये वगैरह बहुत पसंद होती है। खैर बातें मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, खैर बातें ही करूँगी ना, बातें सुनने के लिए आप मेरे व्लॉग्स पे आए हो और क्या करने के लिए आए हो। मुझे ना रिकॉर्डिंग करनी नहीं आ रही है, थोड़ी सी ना शर्म शर्म आ रही है, हालांकि मैं अकेली बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ वुमन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जो होती है ना वो की होती है। अभी मैं नॉर्मली रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ, वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ, वीक में एटलीस्ट 2-3 वीडियोज़ पोस्ट कर देती हूँ। अब इस वीक में मैंने कोई भी वीडियो नहीं एडिट की, तो मुझे ऐसे पड़ा कि वो पंजाबी में कहते हैं ना ओपरा ओपरा लग रहा है कि भाई ये क्या कर रही हूँ मैं, ये कर रही हूँ। खैर पकौड़े बहुत क्लासी बने थे, बहुत मज़े के बने थे। मुझे कह रहे थे कि तुम गंदे पकौड़े बना रही हो, हाथों खुद ही उन्होंने मुझे कहा कि हाथों से पकौड़े बनाओ, और बाद में कहते वो जो रेडियो पे मिलते हैं ना, जब हम लोग किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं तो रेडियो से गंदे पकौड़े मिलते हैं, आज हम लोग को वो वाले पकौड़े खाने नसीब हो रहे हैं। ये देखें काम चेक करो, एक तो पकौड़े बना के खिला रही हूँ, ऊपर से बातें भी सुनो। चूल्हा इतना ज़्यादा, चूल्हा मीन्स ये जो फ्लेम थी ना, फायर, वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, पकौड़े डालते ही जल रहे थे, डालते ही जल रहे थे। मैंने कहा यार कच्चे होन पक्के होन इन्होंने खवाओ जान छुटे। ये देखे बच्चे कैसे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं पकौड़ों का। बच्चे बड़े मासूम होते हैं यार, कसम से हम भी ऐसे ही होते थे। तो इनको देख ना अपना बचपन याद आ जाता है कि हम ये गरीबों की तरह बैठे होते थे कि खाना बनेगा पकेगा तो हमें मिलेगा। बच्चों को बहुत शौक होता है इन सारी चीज़ों का, सारी एक्साइटमेंट तो बच्चों की होती है। हर पकौड़े बने जैसे तैसे करके, फिर चाय चढ़ा दी चूल्हे पे। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, 3 लोग थे जिन्होंने चाय पीनी थी। हर चाय चढ़ाई हमने और फिर पकौड़े बन गए। मैंने सेटअप लगाया टेबल शेबल। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा रील्स देखती हूँ, लोगों की वीडियोज़ देखती हूँ, वो बड़ी प्यारी प्यारी सी जगह पे बैठे होते हैं, 2 कुर्सियाँ होती हैं, एक टेबल होती है। मैंने कहा सारे साइडो साइड पे हो जो, कोई बंदा मेरी वीडियो में ना आए, सही है। और फिर मैंने जो है वो पकौड़े उधर रखे जब तक चाय बन रही थी। और जो है ना ये देखें आप यार, सीन चेक करें, सीन कितना प्यारा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। लेकिन खुदा गवाह है कि जिस तरह से हम लोग 1-1.5 घंटा यहाँ पे हमने गुजारा है, कसम से
हालत ख़राब होगी। तो मेरा आप सब लोग को यही मैसेज है, जितने भी लोग इधर आ रहे हैं आजकल और जितने भी घूमने का प्लान करें, आप इस चीज़ से अवेयर हो के आएँ कि यहाँ पे मच्छरों का बहुत बुरा गंदा अटैक होता है, तो इससे बुखार भी हो जाता है, फ़ीवर भी आ जाता है और बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। सो बी केयरफुल और अपना ज़रा बंदोबस्त करके आएँ और आके खूब एन्जॉय करें। एन्जॉय भी आप तभी करेंगे जब वो मच्छर आपको साँस लेने देंगे। आप यकीन जाने मच्छर जो है ना सर खुजाने का टाइम नहीं देते, चंबड़ जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। ख़ैर आएँ यहाँ पे एन्जॉय करें, चिल आउट करें। और हम लोग अभी घर आ गए थे, आते ही सीधे मैं ग्रोसरी के लिए कैंप पे चली गई क्योंकि घर पे कुछ भी नहीं था और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। पकौड़ों से यकीन जाने कुछ भी नहीं था बना हमारा। इतने आदमी थे, 4 पकौड़े थे, एक-एक पकौड़ा नहीं लब्भा सानू। घर आके ग्रोसरी करके घर गई, घर जाके खाना बनाया और उसके बाद खाना खाया। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी। काफ़ी दिन के बाद आज व्लॉग रिकॉर्ड किया, बहुत ज़्यादा चबलें मार दिए, मुझे समझ नहीं था आ रहा मैंने क्या बात करनी है, क्या नहीं बोलना। अब दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर दोबारा से अच्छे-अच्छे व्लॉग फ्लो के साथ बोलूँगी, कोई गलती भी नहीं करूँगी। और आप लोग बताएँ आपको सलाला की आजकल मौसम के बारे में कहाँ पे कौन-सी वीडियो देखनी है, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर मैं इंशाल्लाह वहाँ पे जाके अच्छी सी वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊँगी, या खरीफ से रिलेटेड कोई भी सवाल आपने पूछने हो या व्हाटएवर जो भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।